इस वीडियो में बच्चों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th हिस्ट्री का हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा क्वेश्चन होने वाला है उथल पुथल का दौर। तो प्रश्न आपका पेपर में आता है कि संविधान निर्माण के जो दिन थे वो उथल पुथल के थे, उथल पुथल का ये दौर था। और प्रश्न इंग्लिश में आता है कि द पीरियड ऑफ द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द ट्यूमल्टुअस टाइम। ओके, तो उथल पुथल के दौर की बात करें बच्चों, जब संविधान बन रहा था भारत देश का, तो तब कई समस्याएं जो है संविधान सभा के सामने थी और उन समस्याओं के जो साए में ही संविधान बनाया जा रहा था। तो संविधान का निर्माण हो रहा था और तब देश में भविष्य को लेकर उम्मीदें भी थी, लेकिन दुखों और पीड़ाओं का क्षण भी था। दरअसल क्या हुआ था कि आपको पता है कि देश का विभाजन दो टुकड़ों में भारत और पाकिस्तान के रूप में हो चुका था और अब इन समस्याओं के बीच में ही संविधान बनाया जा रहा था। तो एक पहली समस्या तो ये थी कि इस समय संविधान सभा बनाने के दौरान कि देश एक था तो सही, नया तो था लेकिन विभाजित था। तो देश दो भागों में बंट चुका था, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत था और इसी पृष्ठभूमि में एक संविधान का निर्माण संविधान सभा कर रही थी। और जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि दिल में बहुत पीड़ा थी और देश में बड़ी पैमाने पर जनसंख्या जो है इधर से उधर हो रही थी और इस चुनौतीपूर्ण समय में संविधान का निर्माण करना बहुत ज़्यादा कठिन था। दूसरी बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन की यादें। पूरे देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन की यादें लोगों के दिमागों पर थी और वो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, वहाँ हज़ारों लोगों ने उसमें, लाखों लोगों ने उसमें भागीदारी की थी और हज़ारों जेल गए थे, सैकड़ों मारे गए थे। तो लोगों के मन में अभी भी वो यादें ताज़ा थी भारत छोड़ो आंदोलन की और उन यादों के साए में ही ये संविधान सभा जो थे संविधान का निर्माण कर रही थी। साथ ही साथ एक और चीज़ चल रही थी उसमें, सुभाष चंद्र बोस का आज़ादी के लिए प्रयास। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने 1945 में आज़ाद हिंद फौज को बना करके देश की आज़ादी के लिए संघर्ष सिंगापुर से छेड़ दिया था और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी और सुभाष चंद्र बोस के जो आज़ादी के प्रयास थे और उनके जो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के जो सदस्य थे उन पर मुकदमे जो दिल्ली में चलाए जा रहे थे लाल किले की अदालत में, तो इनका बहुत बड़ा प्रभाव देश में था और लगातार जनमत एक दबाव अंग्रेज डाल रहा था कि उनको जो है मुकदमे वापस लिए जाएं। और इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के जो कार्य थे, आज़ादी के प्रयास थे, उनका भी मन मस्तिष्क पर संविधान सभा के सदस्यों पर प्रभाव था। उथल पुथल का एक पूरा दौर था एक पूरा संविधान बनाना, क्योंकि ये इससे पहले जो घटनाएं हुई थी बहुत चुनौतीपूर्ण और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। अगला आता है रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। देखिए 1946 में भारत में कराची, मुंबई, चेन्नई जैसे बंदरगाहों पर भारतीय रॉयल इंडियन नेवी जो है, या भारतीय जो सैनिक थे रॉयल इंडियन नेवी के जो नाविक थे, उन्होंने विद्रोह किया था और कराची में, कलकत्ता में और मुंबई में किया था। तो इस प्रकार से ये यादें भी अभी तक संविधान सभा के सदस्यों के दिमाग में थी और इसी दौरान ये संविधान निर्माण किया जा रहा था। अगला बात करेंगे यहाँ पर टॉपिक की मजदूरों और किसानों के। देश भर में मजदूरों और किसानों के आंदोलन चल ही रहे थे, जगह जगह में मजदूर अपने अधिकारों, श्रम अधिकारों, वेतन के लेकर के या फिर जो विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर संघर्षरत थे और किसान तो लगान माफ़ी को लेकर संघर्षरत थे ही। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के बीच में संविधान सभा इस उथल पुथल के दौर में देश भर में जब विकट परिस्थितियां बनी हुई तब काम कर रही थी। अगला बिंदु आता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की नाकामी। दरअसल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही दल जो अपने आप को एक राजनीतिक दल बताते थे और कहीं ना कहीं देश में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी, ये दोनों दल अपने आप में नाकाम हो चुके थे देश का विभाजन रोकने में। और दूसरी बात है, इन विभाजन तो बल्कि मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी भूमिका थी विभाजन कराने में, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग देश में दंगे रोकने में और हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ने से रोकने में नाकाम थे। कांग्रेस तो बिल्कुल फेल हो चुकी थी और देश का विभाजन भी नहीं रोक पाई थी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने अपने क्षेत्रों में, प्रभावशाली क्षेत्रों में दंगे नहीं रोक पाए थे। तो ये इसके कारण से ये उथल पुथल का दौर पूरे देश में मचा हुआ था और कोई शक्ति ऐसी थी नहीं जो देश में दंगों के माहौल को, अशांति के माहौल को रोक पाए। दंगे, हिंसा व विभाजन। दरअसल देश में एक दंगों का, हिंसा का माहौल बना हुआ था। विभाजन देश का दो टुकड़ों में हो चुका था और यह पूरा उथल पुथल का दौर था और संविधान का जो निर्माण किया जा रहा था वह अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य इस समय था कि दंगों में लाखों लोग जो है प्रभावित हो चुके थे, सैकड़ों हजारों मारे गए थे। कलकत्ता, बंगाल, बिहार, पंजाब वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान और भारत का है, वहाँ बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे थे। हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, सिख मुस्लिम दंगे हो रहे थे।
तो ये दंगे बहुत बड़ा एक उथल पुथल का दौर मचाए हुए थे। अगली बात करते हैं शरणार्थी सीमाओं के आर पार। दरअसल शरणार्थी जो थे बड़े पैमाने पर सीमाओं के आर पार जा रहे थे, क्योंकि देश का विभाजन हो गया था। तो पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर सिख और हिंदू पंजाब प्रांत से भारत के पंजाब प्रांत और दिल्ली तक पहुंच चुके थे, और भारतीय जो क्षेत्र से भी कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। तो इस प्रकार से सीमाओं के आर पार जो आपाधापी मची हुई थी, एक माहौल ऐसा था कि लाखों लोग सीमाओं के पार एक नए नए देश में जा रहे थे, और इस आपाधापी के उथल पुथल के दौर में संविधान बनाया जा रहा था। आखिर इस देश का संविधान शांतिपूर्ण ढंग से भी तो बनाया जा सकता था, लेकिन ये दौर वो था जब शरणार्थी लाखों की संख्या में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा संकट मचा हुआ था। तो इस दौर में भी संविधान का निर्माण कराया जा रहा था। एक और बिंदु आपको बुक में मिलेगा कि भारत के कई राजा रजवाड़े, जिनको बोलते हैं राजकुमारों की रियासतें, वो सोच रहे थे कि काश वो उनकी रियासतें, उनके राज्य भविष्य में आज़ाद रहें और उनको भारत और पाकिस्तान किसी में न मिलना पड़े। तो ये उनको भी मनाना संविधान सभा के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, और उस बीच में कि देश का भविष्य क्या होगा, संविधान सभा के लिए कार्य करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। तो विभिन्न बिंदु बच्चों मैंने हेडिंग्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, समय के अभाव के कारण पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है। आपको वीडियो कैसा लगता है मुझे बताएं, अच्छा लगेगा या कमियां लगती हैं तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। और ये हेडिंग्स अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं, प्रश्न आता है अगर पेपर में आपको कि संविधान सभा के शुरुआती साल उथल पुथल के दौर के रहे, आप बताइए, तो ये हेडिंग लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।